शुजे कुकड़ कितने पोतर दी। सुबह बखैर मॉर्निंग वॉक के लिए निकल रहे हैं हम। और आज सूरज हमसे पहले जाग गया। नहीं, जागे हम सूरज से पहले हैं, लेकिन घर से बाद में निकले हैं, क्योंकि नमाज फ़जर अदा की हमने और थोड़ी देर जो है ना बैठे रहे, रिलैक्स किया। तो सूरज निकलने के बाद ही हम निकल रहे हैं। सामने तिल की फसल और माशाल्लाह बहुत ही अच्छी खड़ी है, गहरा सुकून और ठंडी ठंडी हवा। पिछले 2-3 दिनों से बस ऐसे ही आंधियाँ और साथ में बूंदाबांदी हल्की हल्की, तगड़े वाली बारिश नहीं हुई। लेकिन आज मतला साफ़ नज़र आ रहा है, क्योंकि आज सूरज अपने टाइम पे निकल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान तो चंगी वाक करण गया मैं आंवले ही पता है। हेठू चाणिए उतू त्रोड़े ये ज़बरदस्त, माशाल्लाह। बच्चा आम ले गया, चलो ठीक है, ले जा। मैं आमदा पे वॉक करके आम लेके आ रहे हैं, और वो कह रहा है कि मैंने ऊपर से तोड़े हैं, नीचे से नहीं उठा। अस्सलाम वालेकुम, मैं शुएब मेहरजाद एक नए व्लॉग के साथ आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शाम के वक्त हम बाकायदा रनिंग कर रहे होते हैं, और सुबह जो है वो पुरसुकून वॉक ही अच्छी है, क्योंकि सुबह का मंजर बहुत पुरसुकून होते हैं। इस दरख्त पे एक परिंदा बोल रहा है, इतना प्यारा लग रहा है। शायद आपको आवाज़ सुनने को मिल रही होगी, लेकिन मुझे मिल रही है। आज काफ़ी दिनों बाद हमें क्लियर सूरज देखने को मिल रहा है। नहीं तो मतला साफ़ नहीं होता था, और सूरज जो है वो क्लियर नज़र नहीं आ रहा होता था। जैसे सामने से जब हम देख रहे होते हैं, दूर से अपना सुकून घर इतना प्यारा लग रहा होता है। एक साइड से सफाई करते हैं तो दूसरी साइड पे लकड़ियाँ रखनी पड़ जाती हैं, क्योंकि हमारे पास कोई और जगह नहीं है लकड़ियाँ रखने के लिए। और ये ज़रूरी है घर में, क्योंकि चूल्हा इन्हीं से जलता है। वेलकम बैक टू सुकून घर। हम हर रोज़ शाम के वक्त जो है ना पानी दे रहे होते हैं, लेकिन फिर भी दिन के वक्त पौधे मुरझा जाते हैं। ये अब बड़ा हो रहा है, लेकिन अच्छा, मेरे ख्याल में इसके बारे में कहा जा रहा था कि ये लार्वा है तितली का, कि ये ऐसे रहते हैं और बाद में ये बटरफ्लाई बन जाता है। तो हो सकता है। और इसके बारे में कहा गया था कि आप तजुर्बा ऐसा कर सकते हैं कि इसको आप एक जार में रख लें, और इसके जब दिन पूरे हो जाएंगे तो ये जार में तितली बन जाएगी। तो मेरे लिए थोड़ा सा सरप्राइजिंग था, क्योंकि ऐसा पहले देखा नहीं है। तो इंशाल्लाह कभी हम तजुर्बा करेंगे। लेकिन आज कहीं जाना है हमें, जॉनी हमारा रास्ता तक रहा है। आ गया, मैं वापस आ गया। आज हम मुल्तान के लिए जा रहे हैं, और दादा जान की कुछ तबीयत ठीक नहीं रहती, तो उनका मंथली चेकअप होता है। तो आज उनके चेकअप का दिन। हमारा ग्रास फिर से जो है वो अच्छा खासा फैल चुका है, और इसकी कटिंग जो है वो हमें करनी है। और उसके बाद जब हम किचन की तरफ जा रहे होते हैं, तो हमारे ये जो सदाबहार के पौधे हैं ये बाहर की तरफ बिखर रहे हैं। तो सोचा जा रहा है कि इनकी भी थोड़ी सी ट्रिमिंग कर दें। और वैसे तो इतने खूबसूरत लग रहे हैं फैले हुए। और अभी ये है कि थोड़ा सा मौसम ठीक हो जाए, मतलब कि गर्मी चली जाए और इनका थोड़ा सा सीज़न ऑफ आ जाए। वैसे तो ये सदाबहार है, इनका सीज़न ऑफ नहीं होता। अभी हम देखते हैं तो ये गुलाब है, तो लगा हुआ तो ये भी है, लेकिन इसकी अपनी रौनक वो वाली नहीं है जो बहार में होती है। तो इसीलिए इस सारे की हम ट्रिमिंग करेंगे, और बराबर बराबर ट्रिमिंग करेंगे, एक छोटी सी दीवार बन जाए। आज सुबह सुबह हवस बनी हुई है, गर्मी काफ़ी ज़्यादा लग रही है। मैं वॉक के लिए गया तो पसीना आ रहा है मुझे। और मुल्तान जा रहे हैं, वहाँ तो वैसे ज़्यादा गर्मी होगी, और अल्लाह करे कि मौसम आज बेहतर है, क्योंकि हमें सफ़र करना है। और हमारे साथ जो है ना वहाँ से वापसी पे इंशाल्लाह शहरेज़ लोग भी होंगे, तो इसलिए मौसम का ठीक होना ज़रूरी है। तो निकलते हैं। मोहसिन ने अपनी गंदम लेके यहाँ रखी हुई है, तो अभी हम लेके जा रहे हैं साथ ही। आसिम छोटे के साथ निकालो यार। ये पता कैसे चलेगा इसका? ये किस पे खड़ा है? 10 पे 40 kg करना है हमने। लो शहरेज़, कैसे हैं आप? कहा जाता है कि शहरेज़ को आप इस तरह से दीवार पे ना बिठाया करें, तो शहरेज़ को हमने इस तरह से पकड़ा होता है। स्माइल कर रहा है वो, और वो खुश भी हो रहा है साथ साथ।
इसे पकड़ लें शहरेज। कहाँ जाना है आपने, कहाँ जाना है? हवा ठंडी ठंडी आज चल रही है माशाल्लाह, मौसम अच्छा है। 1-2 दिन तो हबस वाला मौसम बना हुआ था। पत्ते उखाड़ रहे हैं शहरेज बाबा। आज चलें घर चलते हैं। वेलकम बैक। कल हम मुल्तान गए हुए थे और फुल टाइम हम मसरूफ़ रहे और सबसे बड़ा जो मसला होता है मेरा ड्राइविंग। जब मैं ड्राइविंग कर रहा होता हूँ तो मेरे से व्लॉग नहीं बन पा रहा था क्योंकि मेरा फुल फोकस जो है वो गाड़ी चलाने पे ही होता है, तो इसलिए व्लॉग मैं नहीं बना सका। और फिर दादा जान की मेडिसिन लेनी थी हमने, बहुत ज़्यादा रश और इधर भाग उधर भाग, तो उस वजह से भी व्लॉग नहीं बन सका। तो सब ठीक रहा अल्हम्दुलिल्लाह। हम वापस आ गए, लेकिन रात को थोड़ी सी देर से हम वापस पहुँचे थे और शहरेज लोग भी हमारे साथ आ गए थे। हेलो शहरेज बाबा, क्या कर रहे? शहरेज क्या कर रहे बाबा? शहरेज बाबा सुकून, घर में सुकून कर रहे। ओ कोको आ गई, शहरेज की कोको। अभी उसने देखा नहीं है उसकी तरफ, तो चेक करें। हैन गया हैन शुजे कुकड़ की दे पोतर दी। ओ कुकड़ वदी है यार, दी कुकड़ वदी। अभी देखना शायद क्रो किधर है, क्रो ईगल। और वो देख रहे अभी। अच्छा, मानूर इसे जो है ना इंग्लिश और उर्दू सिखा रही होती हैं और मैं इसे अपनी ज़ुबान, क्योंकि बच्चों को ना मादरी ज़ुबान आनी चाहिए। स्कूल में उर्दू तो बस सीख ही जाते हैं। हाँ, शहरेज पोतर कुकड़ की दे। अच्छा, अजीब लगता है वैसे। तो जब आप क्या देख के हंस रहे हो? आवाज भी बदल जाती है, कुकड़ किधर और बंदा कहे मुर्गी किधर है। ओए ओए ओए, वो देख रहा है मुर्गी को। शहरेज बाबा, वेयर इज कुकड़? शुजे अभी इसे नीचे छोड़े या आपको पकड़ के दिखाए, लेकिन छोड़े इसे? नहीं नहीं, ब्लैक कपड़े पहने से खराब कर देने। कोई बात नहीं, खेलने दो उसे। नहीं शहरेज, शुजे खा लो मेरी जान। मजे के मजे 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 मजे। वो जा रही है मुर्गी, जा रही है मुर्गी, जा रही है मुर्गी। मुर्गी कहाँ है? मुगरी मुगरी। शहरेज को घूमने फिरने दिया जाए। खाई है या नहीं खाई? तो प्लेट इधर लेते आ जाओ नीचे, आ जाओ नीचे। एहसन भैया आ गए। जानवर खुश हैं हमारे और इतना सुकून कर रहे हैं। वैसे अब कीकर के साय में भी सुकून आ रहा होता है, क्योंकि अच्छे से ये जो है ना, इसे लौंग बोलते हैं या पत्ते जो है ना इसने निकाले हुए हैं, तो घना साया है। वो कितने सुकून से जोजो बैठी हुई है। कैसी हो? सॉरी, जोजो तो उधर है और लगती सेम है। अब ये बड़ी हो गई है ना, तो इसलिए जोजो की तरह लग रही होती है। और मेमे कैसी है? मेमे जैसे जैसे बड़ी होगी हमने इसे दिखाना छोड़ दिया था और इसकी आँख भी ख़राब हो रही है। मेरे ख्याल में चेकअप करवाना पड़ेगा इसका, तो लेते हैं मेडिसिन। कल हमें एक गिफ्ट मिला है और वो गिफ्ट दिखाने से पहले आप उसकी आवाज़ें वैसे सुन रहे होंगे, लेकिन दिखाएंगे हम बाद में। पहले हमारा एक प्लान था, काफ़ी दिनों से हम कह रहे थे कि हम जो है अपने डरबे की सफाई करेंगे और यहाँ पर नई मुर्गियाँ लेके आएंगे। तो कल डरबे की सफाई हो गई थी, क्योंकि जैसे ही हमें वो तोहफ़ा मिला मैंने कॉल की है कि भाई सफाई करवाई जाए, क्योंकि वो हम लेके आ रहे हैं। तो मुर्गियाँ नहीं हैं, मुर्गियों की ही तरह का कुछ और है। वैसे आप जो है ना, सामने से आवाज़ें आ रही हैं, उनकी आवाज़ से मुझे बताएं कि वो क्या चीज़ हो सकती है, बल्कि करीब जाके मैं उनकी आवाज़ आपको सुनाऊंगा। ये अच्छी बात है कि वो मुर्गियों के साथ रह सकेंगी। वहाँ पे पानी शानी उनका दे दिया गया, खुराक वगैरह। और इस डरबे में काफ़ी ज़्यादा जो है ना छोटी छोटी गारें बन गई थी, तो पहले हमें डर था कि कहीं कोई सांप वगैरह ना हो, लेकिन बाद में हमने जब अपनी आंखों से देखा तो वो नेवला था। नेवला भी मुर्गियों को और परिंदों को काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब करता है, मतलब कि बाकायदा खा ही जाता है। और हमें क्या गिफ्ट मिला है, क्या आपको आवाज़ आ रही है? हम अगर अपनी सब्ज़ी को, ये क्या हो रहा है? नीचे से भिंडी है, ऊपर से सूरजमुखी निकल रही है। हैं? अच्छा, 2 पौधे हैं। मैंने कहा ये क्या हो गया, तो पानी शानी लगाया गया था, भिंडियों के फूल निकल रहे हैं। हम अपने गिफ्ट की तरफ चलते हैं कि क्या मिला है हमें गिफ्ट। देखने से पहले आप जो है ना कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये क्या हो सकता है। ये रहा हमारा तोहफा। कैसा है ये? तो ये काफ़ी दिनों से कहा जा रहा था कि आपके लिए हैं, लेकिन यूँ है कि उनके पास एक पेयर था, तो उन्होंने कहा था कि जब उसमें से बच्चे होंगे ना तो वो हम आपको देंगे। तो उनमें से बच्चे हुए और आज बच्चे हमारे सुकून घर में हैं। और ये बोल बहुत ज़्यादा रहे होते हैं। एक है कि जब इनके पास हम आते हैं ना तो ये डर जाते हैं। ये परिंदा, इसकी पिक्चर भी मैं लगा देता हूँ, क्योंकि अभी बच्चा है तो समझ नहीं आ रही होगी कि ये क्या चीज़ है। और इसे जो है हमारी ज़ुबान में तो तितरी बोला जाता है, लेकिन इसे
अफ्रीकी मुर्ग भी कहा जाता है। और गिनी फॉल इसका असल नाम है गिनी परिंदा। मुर्गी की ही फैमिली का है, मुर्गी और टर्की बर्ड जिस तरह से होते हैं ना, उसी फैमिली का ये है। और कितना खूबसूरत बोल रहा है। और पहले ये जब से हम लेके आए हैं, ये अंदर पड़े हुए थे तो वहाँ बिल्कुल ये चुप थे, तो मुझे था कि ये परेशान है शायद। अब जैसे ही हमने इसे, और चुप, ये भी अच्छी बात है, चुप कर जा, बोला नहीं है, साइलेंट। और यार ये तो हमारा दिमाग ख़राब कर रहा है। खैर, जब ये वैसे ना थोड़ी सी बड़ी हो जाएंगी तो ये और ज़्यादा बोलेंगी। तो पहले ये बिल्कुल चुप थे, जब मैं इनको खुली फ़ज़ा में लेके आया हूँ तो इन्होंने ज़्यादा बोलना शुरू कर दिया। इनका एक मसला ये बन रहा है कि पानी वगैरह, या मतलब कि तेज़ बहुत ज़्यादा है, पानी या खुराक जैसे डालते हैं ये ऊपर नीचे उछलना शुरू कर देते हैं और ये उंडेल देते हैं। आज माशाल्लाह मौसम कुछ ऐसा बना हुआ है, और मौसम, हवा जो है वो फुल ठंडे वाली हवा चल रही है, जैसे बारिश के बाद चल रही होती है। और एक ही बोल रहा है, दूसरे सारे चुप हैं। इसको चीनी मुर्गी भी कहा जाता है, और चीनी मुर्गी कोई चाइना वाली नहीं, मतलब कि इसका जो रंग है ना वो चीना होता है। इसी तरह से एक बकरी भी होती है, उसे भी मक्खी चीनी बोला जाता है। हमारी ज़ुबान में इसे तितरी बोलते हैं। और गिनी फॉल इसका असल नाम है। अफ्रीकी परिंदा भी कहा जाता है या अफ्रीकी मुर्ग भी कहा जाता है। और बाकी आपकी ज़ुबान में इसे क्या कहते हैं आप ज़रूर बताइएगा। तो अब हमारी सुकून घर की फैमिली का ये हिस्सा है, तो इंशाल्लाह बड़े होंगे। और सबसे मज़े की बात, ये मुर्गियों की तरह ही अंडे देते हैं, उन्हीं की तरह ये बच्चे देते हैं, और इनका गोश्त खाया भी जाता है। और यार गालते करने दे कर, खलो रहा हो, इकलाक शुरू हो जाने। कहा जा रहा था कि इसके अंडे जो है ना वो सेम देसी मुर्गी की तरह ही होते हैं। देखेंगे जब ये अंडे देंगे। फ़िलहाल हमने इनको पिंजरे में रखा हुआ है, क्योंकि अभी एक तो ये बच्चे हैं और दूसरा हमारे घर में नए हैं, तो इनको नहीं पता कि हम कहाँ हैं। और ये उड़ भी जाते हैं बाकायदा, और अच्छा खासा उड़ते हैं। तो जब ये थोड़े से यहाँ पे हो जाएंगे मुर्गियों की तरह, तो फिर हम इनको मुर्गियों के साथ ही रखेंगे। एक दो मुर्गियों के बच्चे भी इन्हीं की एज के ले लेते हैं, ताकि एक साथ परवान चढ़े और इनको अपनी फैमिली महसूस हो। तो इंशाल्लाह फिर हमारा जो कोको हट है, कोको हट की बजाय अब हमें इसे गिनी हट बोलना चाहिए क्योंकि अब गिनी जो है वो ज़्यादा इसमें आ चुकी हैं। तो कोको हट में इंशाल्लाह फिर इनको हम रखेंगे, बाकायदा इनकी केयर करेंगे, और इंशाल्लाह इनसे अंडे भी हासिल करेंगे। तो सुकून घर का नया फैमिली मेम्बर गिनी फॉल या तितरी या ततीरी, नहीं ततीरी तो और होती है, तितरी बोलते हैं इसे। चकोर भी कुछ लोग कह रहे होते हैं, लेकिन चकोर और तरह का परिंदा है। जनरल नॉलेज की बात कि हमारे जो कौमी परिंदा है उसका नाम भी चकोर है, चकोर पार्ट्रिज। और वो तकरीबन इसी की तरह का ही होता है, लेकिन थोड़ा सा नहीं, बहुत डिफरेंट होता है इससे। और हमारा कौमी परिंदा, तो इसे चकोर कह सकते हैं, और तितरी भी कहा जाता है, चकोर भी कहा जाता है। मुझे इंतज़ार रहेगा कि आपकी ज़ुबान में इसे क्या कहते हैं, कि ज़ुबान कौन सी है, और उस ज़ुबान में इस परिंदे को क्या बोला जाता है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। तो आज मौसम खूबसूरत होने की वजह से हमारे जानवर जो हैं वो भी हशाश बशाश हैं। और कल से ये आई हैं, रात से ये बिल्कुल नहीं बोल रही थी, तो सभी घर वाले कह रहे थे कि ये बोलती ही नहीं है। जैसे मैं इनको खुली फ़ज़ा में लेके आया, इन्होंने बोलना नहीं, चिल्लाना शुरू कर दिया है। तो इनका पानी फिर से हम रखते हैं, और बस चंद दिन की यहाँ पे हैं, तो उसके बाद इंशाल्लाह ये हमारे सुकून घर में घूमती फिरती हुई नज़र आ रही होंगी। वैसे एक चीज़ के बारे में सोचा जा रहा है कि कहीं मुर्गियों की तरह ये हमारे पौधों को डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि ये पौधों से ही कीड़े मकोड़े और इस तरह की चीज़ें खा रही होती हैं। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इनका परमानेंट मस्कन बनाया जाए, और ये ज़्यादातर डरबे में ही रहें। तो बाहर अगर ये निकलती भी हैं तो खेतों वाली साइड पे निकल जाती हैं, वो भी रिस्की है। अब ज्वार फिर से बड़े होने वाली है, और गीदड़ और ऐसी चीज़ों का जो है वो हमें डर रहेगा। तो मज़े करें सुकून घर की पुरसकून फ़िज़ाओं में। आज हवा तो ठंडी चल रही है, लेकिन सूरज भी तपश वाला है। रात को जब हम वापस आए तो बिजली नहीं थी, तो बहुत ज़्यादा हबस बनी हुई थी, और मैं तकरीबन कोई 1-2 घंटे सुकून घर की छत पे ही बैठा रहा हूँ। बड़ा सुकून वाला माहौल था छत के ऊपर, चांदनी रात, सुकून घर की छत। आए हाय, सोच रहा था कि कभी हम जो है ना वो बारबेक्यू वगैरह करें। ये कमरा हमारा काफ़ी ठंडा है, क्योंकि एक तो इस साइड पे जो है वो दरख्तों का साया, और दूसरा हवा डायरेक्ट आ रही होती है, यहाँ से हवा जो है वो क्रॉस कर रही होती है। और यहाँ पर शाहरेज़ मियाँ जो है वो अपनी दादों के बनाए हुए देसी झूले में आराम फरमा रहे हैं, और उसका सोने का स्टाइल चेक करें। चल सोने देते हैं।